उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है, जिससे एक बड़ा संकट रविवार सुबह उत्तराखंड पर आ गया। ये घटना सुनते ही केदारनाथ की घटना की याद लोगों के जहन में ताजा हो गई। इसे लेकर प्रशासन ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया है। गंगा नदी के किनारे बसे लोगों को नदी के आसपास जाने से रोक दिया है। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए कह दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट को खाली करा दिया गया है। यहाँ घाटों पर रहने वाले साधु संतों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। अभी आज यहाँ घाट खाली कराया गया है। घाट यहाँ पर खाली कराया गया, वहाँ पर कोई डैम टूट गया। डैम की वजह से यहाँ से सबको खाली करवा दिया है। किसी के वहाँ रुकने के कोई अधिकार नहीं रखा है। इतना हम भी नीचे थे, घाट के ऊपर ही थे, और हमको भी बोला, हम ये आकर के यहाँ पर बैठ गए, ऊपर रोड के ऊपर ही बैठे हुए हैं। बाकी लोग चले गए यहाँ से। बाकी लोग अभी कहाँ गए, अभी तो किसी के रुकने नहीं दिए तो कहाँ जाएंगे। तो वो तो इधर उधर सब होगा। जहाँ हमें यहाँ पर जैसे हम अकेला पड़ गए हैं, हम बैठे हैं सबके आश्रय में। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। पुलिस ने गंगा नदी के आसपास पहुंचने वाले पर्यटकों को आगे जाने से रोक दिया है। लगातार अनाउंसमेंट कर लोगों को सूचित किया जा रहा है कि कभी भी पानी का जलस्तर बढ़ सकता है। ग्लेशियर फटने की खबर टीवी पर देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ भी गंगा घाटों के आसपास देखी गई। लोगों का कहना था कि हम देखने आए हैं कि पानी का स्तर कितना बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि पानी बढ़ा है या नहीं बढ़ा, ये कुछ नहीं, थोड़ा सा डरा रहे थे, बट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक नहीं है, लेकिन बाद में बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। कौन सी घाट है? त्रिवेणी घाट। 72 सीढ़ियाँ। तो खाली करा लिया गया अभी। हाँ, खाली तो करवा दिया गया है, बट बेसिकली हम यहाँ पे के लोकल हैं, तो यहीं पर आर के थे हम लोग, तो देख रहे हैं मार्केट में आर के थे, तो कुछ भी हमें तो नज़र नहीं आ रहा है, केवल अफवाहें उड़ रही है। वार्निंग दी गई है। वार्निंग दी गई है। घाट पर काम करने वाले बहुत से मजदूर भी घाट से काफी दूर आ गए थे, क्योंकि प्रशासन ने घाट के किनारे काम करने वाले लोगों को वहां से हटने की चेतावनी दे दी थी और घाटों को खाली करा दिया गया। क्या अनाउंसमेंट हुआ था? क्या अलाउंस दे रहे थे सर रोड पे। किसने कहा था? सर हमें तो पुलिस वालों ने कहा था कि यहाँ से हट जाओ। कि कितने बजे? कोई 12:30 बजे के आसपास में सर। क्या कहा था? कि यहाँ से हट जाओ, पानी का स्तर बढ़ रहा है। अभी कितना स्तर बढ़ा है? अभी तो सर बढ़ा है, पर इतना नहीं बढ़ा है। अच्छा, घाट खाली करा दिया गया? हाँ खाली करा दिया सर, खाली करा दिया पुलिस वालों ने। पहले यहाँ भीड़ रहती थी सुबह। हाँ काम चल रहा था, तेजाई से काम चल रहा था, तेजाई से काम चल रहा था यहाँ। तेजी से काम? हाँ जी, रुक गया है? रुक गया इस समय। बहरहाल अभी तो ऋषिकेश हरिद्वार में जलस्तर की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, आने वाले घंटों में नदी में पानी का लेवल बढ़ सकता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और सभी से अपील की जा रही है कि नदी के किनारे न जाएं और सतर्कता बरतें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक दिन के अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके अलावा अयोध्या में चल रही कई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। इनमें राम कथा पार्क का विस्तार, राम कथा गैलरी का सौंदर्यीकरण, राम की पैड़ी, सड़कों और फुटपाथों का नवीनीकरण के अलावा और भी कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस रामनगरी के समग्र विकास पर है। राम मंदिर निर्माण के साथ रामनगरी में इन दिनों बदलाव की ब्यार बह रही है। यहाँ विभिन्न परिक्रमा मार्गों पर भगवान राम से संबंधित कई पौराणिक स्थल और ऐसे सभी स्थानों का विकास भी योगी सरकार के एजेंडे में है, क्योंकि इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। पानी का ये रौद्र रूप, जोशीमठ में ग्लेशियर फटने से उत्तराखंड में तबाही मची है। ग्लेशियर का फटना, आप अंदाजा लगाइए उस मंजर का, जब बर्फ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर तेजी से बहता है और जो भी उसके रास्ते में आया उन सबको वो अपने साथ बहाते ले गया। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, दो बड़े प्रोजेक्ट इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गए। बड़े बड़े पहाड़ के टूटे हुए पत्थर, मलबा, नदी किनारे बसे लोगों के घर, काम कर रहे मजदूर,
पानी की इस तेज बहाव में बह गए। आईटीबीपी ने कहा, तपोवन एनटीपीसी के इंचार्ज के मुताबिक बैराज में 100 से अधिक मजदूर और सुरंग में 50 से ज्यादा मजदूरों की जान चली गई है। 150 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इन सब के बीच इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आईटीबीपी के जवानों की ओर से जोर लगाकर हईशा की बुलंद आवाज जज्बे और हौसले सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। राहत और बचाव टीम लगातार रस्सियों के सहारे रास्ते बनाकर फंसे लोगों को बचाने की जुगत कर रही है। सुरंग के अंदर किस तरह से लाइट दिखाकर राहत और बचाव टीम के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आईटीबीपी के लगभग 250 कर्मी साइट पर बचाव और तलाशी अभियान चला रहे हैं। जेसीबी मशीनों को मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। अर्धसैनिक बल ने कहा कि रेडी गांव के पास पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से सीमा चौकी की कनेक्टिविटी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन रेस्क्यू टीम को अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है, उस वक्त अपने ऑपरेशन को चलाने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ के धौली गंगा घाटी में ग्लेशियर के अचानक टूट जाने के बाद ऋषि गंगा पनबिजली परियोजना का काम करने वाले कई मजदूरों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों ने इसकी सूचना दी। तपोवन पावर प्रोजेक्ट का डैम टूट जाने की वजह से बहुत से मजदूरों के बह जाने की आशंका है। यहाँ फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए आईटीबीपी और एसडीआरएफ के जवानों को प्रभावित इलाकों में भेजा गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ग्लेशियर के टूटने के बाद यहाँ की कई नदियों में बाढ़ आ गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्थिति का जायजा लेने और बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए एक आपात बैठक भी बुलाई है। ऋषिकेश और हरिद्वार में भले ही आपदा का असर महसूस न किया गया हो, लेकिन इन शहरों को अलर्ट पर रखा गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पानी की तीव्रता चमोली पहुँचते पहुँचते काफी कम हुई है और नदी किनारे के लोगों को हटा दिया गया है। अभी जानकारी मिली है कि 9:30 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है कि एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उत्तराखंड आपदा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सीएम से राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी हासिल की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा की सूचना के संबंध में मैंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की। सभी संबंधित अधिकारी लोगों को सुरक्षित करने में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें बचाव के कार्य में लगी हुई हैं। देवभूमि को हर संभव मदद दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से पैदा हुई परिस्थितियों के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के संबंधित विभागों और अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के
चमोली जिले के जोशीमठ में धौली गंगा घाटी के रेणी गांव में एक ग्लेशियर टूट गया। ग्लेशियर टूटने से यहां बना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध टूट गया। बांध टूटने से भारी तबाही सामने आई। कई गांवों में पानी घुसा है। पानी बहुत तेजी से बह रहा है। इसे बड़ी आपदा के तौर पर देखा जा रहा है। बांध टूटने से नदी ने रौद्र रूप ले लिया। इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हो गए। ग्लेशियर धौली नदी के किनारे किनारे बह रहा है। इस हादसे में कई लोगों के बहने की भी खबरें हैं। बांध टूटने की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है। लोगों को सतर्क कर दिया गया है कि गंगा नदी के आसपास न जाएं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हालातों पर नजर बनाए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, चमोली जिले से एक आपदा की सूचना मिली है। जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों को स्थिति से निपटने के लिए निर्देश दिया गया है। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.